सलाम अलैकुम। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान में आज जो SCO, जिसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से याद किया जाता है, उसका शॉर्ट एब्रीविएशन है SCO, उसकी समिट हो रही है आज और कल 15 और 16 अक्टूबर को। पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। वहां पर चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए हैं और भी रशिया के भी आएंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर भी पहुंचे हैं। जयशंकर 2015 में सुषमा स्वराज जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी तब आई थी, और उसके बाद 2015 के बाद 2024 में जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले साल यही SCO समिट इंडिया में हुई थी नई दिल्ली में, तो वहां पर उस समय के जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ये अच्छी शुरुआत थी। वो गए तो अब जयशंकर जी आ गए। देखो, ये जो समिट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन एम है वो है कि जो भी इनके मेंबर हैं उनको एक दूसरे में कोऑपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं उनको बढ़िया बनाने के एक दूसरे की हेल्प करना, व्यापार जो ट्रेड है उसको एक दूसरे के साथ लिंक कर कर ट्रेड को आगे से आगे एस्टेब्लिश करना, ताकि उन देशों की जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनकी आवाम को फायदा हो, देश में खुशहाली हो। मुझे याद है कि 2017 में जब हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने SCO की जो समिट अटेंड की थी, तो उस समय इसने कहा था कि टेररिज्म इज ए मेजर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, कि दुनिया में टेररिज्म, अत्याचार इतनी तेजी से फैल रहा है जिसका कोई भी ना किसी धर्म से लिंक है, ना किसी एथिक्स के लिंक है, ना कोई स्पिरिचुअल लिंक है। बस उनका खाली मोटिव इंसान को मार रहा है, इनोसेंट लोगों को मार रहा है, जिसका कोई भी फायदा नहीं। हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं। जैसे पाकिस्तान कोई भी वहां पर टेररिज्म की एक्टिविटीज होती है तो ब्लेम कर देते हैं कि इंडिया वालों ने की है। अगर दिल्ली में या कश्मीर में या पंजाब में कहीं भी होती है तो राइट वे कहते हैं पाकिस्तान वालों ने की है। लेकिन कोई भी दिल से नहीं चाहता कि हम कोई ऐसे एक्शन करें जिसके रिजल्ट वापस हमें फेस करने पड़े। जब हम एक कंट्री में टेररिज्म कर देते हैं तो फिर दूसरा कंट्री भी कर देता है, जबकि ये एक फंडामेंटल सच्चाई है कि नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार पैदा होता है। हम दोनों कंट्री हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो, अगर इनमें प्यार बढ़ जाए, टेररिज्म खत्म हो जाए, तो वो जितने भी पैसे हम फौजों के ऊपर, हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं वही हम अवाम की भलाई के लिए करें। जो हम छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो जाते हैं, नफरत फैलाते हैं कि इसने ऐसे क्यों कर दिया, वही हम इग्नोर करने लगे। अपना जो भाईचारा है, फ्रेंडशिप है, अवाम में कोई नफरत नहीं। अवाम एक दूसरे को बड़ा खुश दिली से प्यार करती है, जफ्फी डालती है। लेकिन जो लीडर्स हैं वो भी इनोसेंट हैं, उनको पता नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जैसे वो शेख रशीद हैं हमारे पिंडी के, मैंने कई बार आज से 5-7 साल पहले कहा, वो ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कि आग में तेल डालते हैं कि हम मंदिरों की टलियां बंद कर देंगे। इसी तरह इंडिया में भी कुछ ऐसे सरफेरे हैं जो कहेंगे हम मस्जिदों को ऐसे उड़ा देंगे। इन लोगों से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि प्यार बढ़ाना ही इंसान का फर्ज है। पावर आती है, पावर जाती है। अब चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर को हम वेलकम करेंगे तो कोई ना कोई, चाइना इज ए डेवलप्ड कंट्री। देखो, जो सच्चाई है, आज दुनिया में रशिया, अमेरिका और चाइना ये बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं और हम गरीब कंट्री। अगर हमें रोटी की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, ट्रेनों की जरूरत है, रोड्स की जरूरत है, हमें इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अगर हम इस समिट में चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर उनके साथ फ्रेंडशिप डालें
तो सीपैक ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। लाखों करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, उसके साथ रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी, देश खुशहाल होगा। ये इसी का मेन मोटिव था कि हम एक दूसरे देश के बीच में व्यापार करें, फ्रेंडशिप हो, नफरत दूर हो। अभी मुझे याद है कि इंडिया से बरखा सिंह, एक हमारी इंडिया की जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है, वो कल नवाज शरीफ के घर, शायद घर ही गई थी, वहां पर मरियम भी बैठी थी, मैंने देखा टीवी में, वो उनसे इंटरव्यू करने गई तो नवाज शरीफ ने देखो कितनी सुंदर बात कही, आग तो जब मर्जी लगा दो, भड़का तो जब मर्जी दे दो कि जो इंडिया का यार है वो गदार है, गदार है। ये स्लोगन से कुछ नहीं होगा, ये गिद्दड़ भक्ति है, नफरत पैदा करते हो। थिंक बिफोर यू स्पीक। उन्होंने क्या कहा कि मोदी साहब को मैसेज देना कि वो खुद चल कर आए, दोनों देशों के बीच में प्यार बढ़ेगा। इमरान खान ने भी बहुत ट्राई की, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं मोदी साहब उसका फोन उठा रहे थे। वो मोदी साहब को मिला था इमरान खान, जब वो अभी इलेक्शन नहीं हुए थे पाकिस्तान में, तो उनको उनसे मिला था। मैं तो सच सच स्वीयर टू गॉड, स्वीयर टू अल्लाह, मुझे ये लगता था कि इमरान खान आ गया, बाजवा साहब फौज के हैं, उधर मोदी आली नाल है, इधर इमरान खान आली नाल है। अब इन दोनों में जो नफरत है वो फ्रेंडशिप में बदल जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, बॉर्डर्स खुल जाएंगे। लेकिन पता नहीं खुदा को क्या मंजूर है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि मोदी साहब का फॉल्ट है, मैं ये नहीं कहता इमरान खान का फॉल्ट है। मैं तो ये कहता हूं कि कुछ डेस्टिनी में ऐसे लिखा हुआ है कि प्यार खुलता 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 फिर बंद हो गया। आज जय शंकर जी आए हैं, जयकिशन फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी है। मैं तो ये चाहता हूं कि जब बिलावल भुट्टो गया था तब इन दोनों की डायरेक्ट बात नहीं हुई, सिर्फ पार्टिसिपेट किया और सीधे आगे वापस इस्लामाबाद। इसी तरह मैं चाहता हूं कि जो जय शंकर जी आए हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, इनके साथ बात करो, आपका गेस्ट है। जैसे शहबाज शरीफ इनको एयरपोर्ट पर लेने गए, जब हम एक दूसरे की वेलकम करते हैं तो नेचुरली हमारे में ऐसा 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 नफरत कम होने लगती है। नवाज शरीफ ने कितना सुंदर कहा कि मोदी साहब को भेजो इधर, क्योंकि नवाज शरीफ भी यही चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ, सबसे नजदीक पड़ोसी कौन है? इंडिया है। इंडिया पड़ोसी क्यों है? हम एक ही माँ के, एक ही बाप के बच्चे हैं। हिंदुस्तान 1947 से पहले पाकिस्तान कहाँ था, बांग्लादेश कहाँ था, इंडिया कहाँ था? सभी इकट्ठे रहते थे। ये तो समय की इतनी पता नहीं क्या भयानक रूप अख्तियार किया जिसके कारण नफरत पैदा होगी। लाखों इंडियन मारे गए, लाखों पाकिस्तानी मारे गए, गरीब अवाम मर रही है। अब गरीब अवाम बुरी तरह पिस रही है। अच्छा है पाकिस्तान में ये समिट हो रही है 15-16 को, साल में एक बार होती है, लास्ट ईयर इंडिया में हुई थी, इससे पहले भी होगी। और भी बहुत सारे रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कजाकिस्तान के आ रहे हैं, तजिकिस्तान के आ रहे हैं, और नॉट ओनली दैट 10 और कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 14, 15, 16 जितने भी हैं। जब मिलते हैं ना कोई जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होती हैं। जो बीच में मिडिल मैन होते हैं वो ही समझौता कराते हैं, उनके साथ जफी डलवा देते हैं। मैं तो खुदा से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो SCO समिट हो रही है, सबसे बड़ी बात तो देखो निशानी ये है कि जो PTI वालों ने थ्रेट किया था कि हम वहां पर एजिटेशन करेंगे, वो तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया कि हम अब कंटेनर नहीं लगाएंगे, आकर देखो आना ऊना किसने होता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए खुशकिस्मती है, एक गोल्डन चांस है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इंडिया पड़ोसी मुल्क है, इनके साथ खुलकर बातें करो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो। क्योंकि एक बात मैं आपको साफ बता देता हूं, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं अभी कह देता हूं, जो अमेरिका है ना, जो सुपर पावर है, बट ही इज नॉट सिंसियर विद एनीबॉडी, ही इज नॉट सिंसियर विद एनीबॉडी। वो अपना मुफाद देखता है, जब मुफाद मिल गया तो तू कौन और मैं कौन। लेकिन रशिया और चाइना ये दुख में खड़े होते हैं, तो इसलिए इनका फायदा उठाओ, रिलेशन डेवलप करो, ताकि पाकिस्तान की अवाम खुश हो। और यही SCO जो समिट हो रही है, ये वी आर लकी कि अब इस साल पाकिस्तान में हो रही है, फिर नेक्स्ट ईयर पता नहीं 25 में कहाँ होगी। तो इसका फायदा उठाओ, सभी मिलजुल कर। चाइना के लोग, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, रशिया के आएंगे, इंडिया के आएंगे, और भी हैं, सभी इतनी ज्यादा ट्रेड डेवलप करो ताकि हर देश की जो इनके मेंबर्स हैं उसकी अवाम खुशहाल हो।
थैंक यू, आमीन।